जय श्री राधे कृष्णा। आज हम कहानी लेकर आए हैं जय एकादशी की। तो आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अपना ख्याल रखना और कहानी सुनना। अब हम कहानी शुरू करते हैं। माह महीने की एकादशी का जो व्रत करता है जय एकादशी कहते हैं उसे। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी और कृष्ण भगवान की कृपा होती है। पांडव सुधीर ने कहा, हे भगवान, आप समस्त जगत के कर्ता धर्ता हो, पालक करता हो, विष्णु तत् नाशक शंकर हो, आपकी जय हो, जय हो। भगवान, अब आप कृपा करके इसी महा शुक्ला पक्ष वाली एकादशी का नाम जो उसका वर्ण कीजिए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जय एकादशी कहलाता है। इसका व्रत धारण करने से ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिलती है तथा भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों में उनकी इन सब जन्मों से छुटकारा अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। इस विषय पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। जिस एक समय जबकि इंद्र स्वर्ग लोक में राज्य करता था, तब वह एक दिन अमृत पान कर अप्सराओं के साथ नंदवन में आकर वहाँ सुंदरियाँ नाच रही थी करने लगा था। अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ स्मरण कर इंद्र उन अप्सराओं के साथ नाच गाना में मस्त हो रहा था। वहाँ गंधर्व लोग भी मान कर रहे थे। ध्रुव और उसकी पुत्री मालिनी तथा उसकी स्त्री वहां आई। मालिनी का लड़का पुष्पवान और पुष्यवान का लड़का माल्यवान भी वहां उपस्थित थे। उसी समय वहां पर एक युवती पुष्पवती नाम की सुंदरी मालिनी को अंदर को देखकर मोहित हो गई। तब उसने अपने रूप को सौंदर्य हाव भाव के द्वारा मालिनी को सम्मोहित कर दिया। राजन, वह पुष्पवती नाम सुंदरी स्त्री अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण में तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। उसका चंद्रमा के समान खिला हुआ मुख था, नेत्र अति विशाल, कानों में सुंदर कुंडल तथा गले में सुंदर हार था और स्वर्ण कलश के समान शोभा देने वाला था और शीश चमकता था। पतली कमर और सुंदर गहने पहने हुए थी। उसके विशुल निश्चित और लंबी चोटी थी, चरण थे। ऐसी अत्यंत सुंदरता देखकर माल्यवान की पुष्पवती के ऊपर मोहित हो गया। ये दोनों उपस्थित कामदेव के वशीभूत हो रहे थे, किंतु फिर भी वह दोनों सबको दिखने के लिए गा रहे थे, दिखाने के लिए। उनका गाने में चित्त नहीं था, इसलिए वे अशुद्ध गाना गाने लगे। इंद्र ने उसकी आभाव आएगी
माँ को देखकर उस प्रेम को समझ लिया था, किंतु अपना अपमान जानकर इंद्र दोनों को श्राप देते हुए कहा, मेरी उल्लेखना करने वाले मूर्खों, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों मृत्यु लोक में स्त्री पुरुष होकर पिशाच रूप धारण करो। तब दोनों इंद्र के श्राप के अत्यंत दुखी होकर हिमालय पर्वत की भोगने लगे। उस समय उन्होंने रंग और स्पर्श कुछ भी ज्ञान न रहा। वह उस स्थान पर इतने भोग रहे थे कि शरीर की जलन के कारण निद्रा नहीं आती थी। कोड़ों के सर्दी को सहन करते वे दिन व्यतीत करते थे। एक दिन विशाल पिशाचनी से कहा, न जाने हमने पूर्व जन्म में से कर्म किए होंगे कि जिसके कारण हमें इस पिशाच को प्राप्त कर इन यातनाओं को सहन करना पड़ रहा है। ये नाना प्रकार से विचार करते हुए दुख सहते हैं। ये स्नान पर जीवन व्यतीत करने लगे। देव योग से मास में शुक्ला पक्ष की जया एकादशी का आया। तब उस दिन इन दोनों ने दिन भर न तो भोजन किया, न ही जल पिया और न कोई पाप किया। इनके द्वारा हुआ न फल न फूल का आहार किया। रात को सर्दी के मारे दांत किटकिटाते हुए एक पीपल के नीचे बैठकर एक दूसरे के साथ बैठकर जागरण करते हुए रात्रि को व्यतीत कर रहे थे। इसके प्रभाव से एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान पूरी रात नारायण नारायण करने लगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। नारायण की कृपा से इन दोनों ने की वही पिशाच देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अपनी पूर्व देह गर्दन सुंदरी अप्सरा तथा अप्सरा की धारण कर ली। तब सुंदर वस्त्रों और आभूषणों में अलंकृत होकर ये दोनों स्वर्गलोक को गए। उनको इस प्रकार सुंदर देह धारण किए देख और स्वर्ग के लोग और देवता गण आकाश में से पुष्प वर्षा करते हुए उनकी स्तुति करने लगे। तब इन दोनों के स्वर्ग लोक में उपस्थित होकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इनको अपने प्रथम रूप से देखकर देवराज इंद्र को भी महान आश्चर्य हुआ। तब इंद्र ने पूछा, माल्यवान, तुम दोनों ने अपनी पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो सब मुझसे कहो। माल्यवान ने कहा, हे सूर्यराज, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य फल से हमारी पिशाच देह छूटी है। ये सुनकर इंद्र ने कहा,
माल्यवान एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से पिशाच देह त्याग कर पवित्र होने से तुम दोनों शुद्ध हो गए हो। अब तुम पुष्पवती के साथ रहकर विवाह करने से समस्त बुरी योनियों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस जया एकादशी का व्रत भक्ति पूर्व करते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं, निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता, जय राधे कृष्णा। आपको हमारी ये कहानी पसंद आई जय एकादशी की तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर करना और अपना ख्याल रखना। हम आपके लिए फिर नई कहानी लेकर आएंगे। जय श्री भगवान, जय राधे कृष्णा।